Do you want to solve this type of question? If yes, then do watch the full video. Hello everyone, welcome to Chemistry with Karan. In this video, we will be discussing trick to identify resonating structure. This is very important concept for IIT JAM examination because we have seen one question or three questions from the previous year papers. Okay, so this is about me. I am Karandeep Singh and I secured AIR 83 in IIT JAM 2021 examination. तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने से पहले हमें ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस होता है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या क्या आ सकता है? हमारे पास पाई बॉन्ड आ सकता है, हमारे पास एक लोन पेयर आ सकता है, या हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कब कब होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्जुगेशन चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि पी ऑर्बिटल्स हमारे एडजेसेंट हो और सेम प्लेन में हो। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो एग्जांपल मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये हमारा फिनॉल है और इसका मैं रेजोनेंस करा रहा हूँ लोन पेयर से। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रेजोनेंस हो गया। और सेकेंड वाला हमारा रेजोनेंस अगर हम एग्जांपल देखें तो ये नेगेटिव चार्ज चला और ये ऐसे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इस तरीके से बन गया। अब रेजोनेंस कराना तो बहुत इजी है। जो रेजोनेंस करा के बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। अब ये बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि ये ए और बी है, आप पहचानो कि इनमें ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं कि ये क्या है, तो हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इतना इजी मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं। इसीलिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए टू आइडेंटिफाई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इससे ये समझ में आता है कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के अलावा हम किसी को इंपॉर्टेंस, या पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा हम किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। समझ में आया? रेजोनेंस में हम पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन में क्या क्या आता है? पाई इलेक्ट्रॉन में आता है पाई बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है? तो रेजोनेंस में बेसिकली डीलोकलाइजेशन होगा या तो पाई बॉन्ड का, या तो लोन पेयर का, या तो नेगेटिव चार्ज का। अब हम चलते हैं स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो पहले आप क्या चेक, रूल क्या होता है? पहला रूल होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ओनली पाई बॉन्ड शुड ब्रेक एंड ओनली पाई बॉन्ड शुड फॉर्म। मैंने बोला कि हम खाली पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे, तो ओनली पाई बॉन्ड शुड ब्रेक और वही पाई बॉन्ड ही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि नो सिग्मा बॉन्ड शुड ब्रेक एंड नो सिग्मा बॉन्ड शुड फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो सिग्मा बॉन्ड ना तो ब्रेक होना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड ना तो फॉर्म होना चाहिए। समझ में आ रही हैं चीजें? तीसरी चीज है, तीसरा रूल है, देयर शुड बी नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। थर्ड वाला जो पॉइंट है आपका कि पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमरिज्म। टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में एक यही डिफरेंस है कि रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती और टॉटोमेरिज्म में आपकी एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही होती है। क्लियर हो रही है चीजें? तो तीन रूल्स क्या हो गए? ओनली पाई बॉन्ड शुड ब्रेक, पाई बॉन्ड शुड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा, फॉर्म भी नहीं होगा,
और एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस मैच कर रही हैं दो मॉलिक्यूल्स में, तो वो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। अगर ये नहीं हो रही हैं तो दे आर मतलब आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, या फिर बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज है। समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको जैम का क्वेश्चन दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देता हूं। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक एग्जांपल आपके सामने ये है। मैं आपसे बोलूं कि ए और बी में आपको बताना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आपको चेक करना है रूल नंबर 1 क्या होता है। रूल नंबर 1 होता है कि हमारा केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और केवल पाई बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है, मैं एफ लिख रहा हूं। और ये वाला पाई बॉन्ड क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का कहीं फॉर्मेशन नहीं है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग कहीं नहीं है। अब एटम्स की पोजीशन चेक करते हैं। एटम्स की पोजीशन, आर हमारा यहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे है, ओ हमारा यहाँ पे है, ओ हमारा यहाँ पे है, ये वाला ओ भी यहाँ पे है, ये वाला ओ भी यहाँ पे है। तो कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता हूं। ये लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो अगर मैं अब फिर से स्टार्ट करूं, अब अगर मैं फिर से स्टार्ट करूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आपको सबसे पहले ही नोटिस हो जाएगा कि यहाँ पे ओ और एच का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओ और एच का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसका मतलब तो कहानी खत्म हो गई। दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये वाला जो एच था वो उठ के यहाँ पे आ गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? पोजीशन चेंज हो गई। तो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर आइसोमर्स। और आइसोमर्स भी कौन से हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मतलब स्ट्रक्चरल। और आपको पता भी होगा, ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, ये टॉटोमरिज्म का एग्जांपल है। ये कीटो फॉर्म है और ये एक इनॉल फॉर्म है, बेसिकली फिनॉल। ठीक है, समझ में आई चीजें कि हमें कैसे पता करना है। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन पे, विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ जैम 2020। जैम 2020 का क्वेश्चन है ये। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, पार्ट 1 का क्वेश्चन था। कह रहा है कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूं, चलिए आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। कर लिया आपने ट्राई? चलते हैं। स्ट्रक्चर 1 और 2 में आप देखो, आपको सीधे दिखते पता चल जाएगा कि ये वाला एच की पोजीशन चेंज होके ये यहाँ पे आ गई। इसका मतलब है कि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्लियर? अब मैं सेकंड और थर्ड को देखता हूं। ये देखो, इस वाले एच की पोजीशन चेंज होके यहाँ पे चली गई। इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्या है आपस में? आइसोमर्स। अब फर्स्ट और थर्ड में भी अगर आप चेक करोगे तो इस वाले एच की पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड भी क्या है आपस में? आइसोमर्स। तो मतलब सबके सब आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं। तो 1, 2 एंड 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम ऐसे ही आगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करते रहेंगे।
आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन केमिस्ट्री विद करण।